हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर बनाने जा रही हूँ फॉर टॉपिक टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी रेशियोज का, ठीक है, और उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे अलाइड एंगल्स का। और इन दोनों को समझने के बाद हम समझ पाएंगे कि टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स में आपके पास क्या होता है। अगर आप बात करो टी रेशियो, टी वर्ड का मतलब है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस वीडियो में मैंने डेफिनेशंस जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट कम हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपके पास क्या डेफिनेशन है? द रेशियो ऑफ एनी टू आउट ऑफ थ्री डिफरेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और यू कैन से सर्कुलर फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल। उसने क्या बोला, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा राइट एंगल ट्राइंगल। हम मान लेते हैं ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। तो कहता कि इन तीन साइड्स में से ट्राइंगल है तो तीन साइड्स होंगी, तो इन तीन साइड में से किसी भी दो साइड्स का जब आप रेशियो ले लेते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हो, और यू कैन से इट सर्कुलर फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स। ये भी मैं आपको थोड़ा आगे चल के समझाऊंगी। बस यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर लो कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल्स आर कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। बस आपको यहाँ तक ये पता होना चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है तो यू कैन नो ये आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये आपके पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा? बेस। ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप किस किस का रेशियो करोगे? किसी दो साइड्स का रेशियो करोगे। देखो, अगर आप रेशियो करते हो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ गया। आपने क्या किया? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हो तो आप उसको साइन थीटा बोलोगे। अगर आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हो तो उसको आप कॉस थीटा बोलोगे। एंड सिमिलरली अगर आप परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो लेते हो तो उसको आप टैन थीटा बोलोगे, वेयर थीटा जो एंगल होगा वो आपका यहाँ पर। ओके, तो क्या था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में? रेशियो ऑफ एनी टू आउट ऑफ थ्री डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या आ गई? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये आपके पास तीन आ गई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टर्म 5 फंडामेंटल रेशियोज। अब अगर हम यहाँ पे एक और बात करें, एक आपके पास अगर साइन थीटा है आपके पास तो इसका इन्वर्स अगर आप कहो तो वो आपके पास क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा का वैल्यू, अगर ये साइन थीटा का इन्वर्स है मतलब इसका उल्टा है, तो कोसेकेंट थीटा को आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा का जो इन्वर्स होता है वो आपके पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और टैन थीटा का ऑपोजिट क्या होगा आपके पास? कॉट थीटा, इसको आप लिख सकते हो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन है वो इसी पे बेस्ड है, दैट 5 फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। तो इन जो कौन कौन से फंडामेंटल रिजल्ट आपके रिलेशन आपके पास आएंगे किस किस में? टी रेशियो में। अब आपको टी रेशियोज तो पता चल गई ना, आपके पास कितनी टी रेशियो आई? टोटल आपके पास 6 टी रेशियोज आएंगे। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट। अब देखेंगे इनमें फंडामेंटल रिलेशन क्या होता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा है वो किसका रिवर्स है? कोसेकेंट थीटा का। तो आप फिर इसको ऐसे लिख सकते हो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा। और जो कोस थीटा है उसका रिवर्स कौन है? सेकेंट थीटा। एंड जो टैन थीटा है उसका रिवर्स कौन है? कॉट थीटा। 3 रिलेशंस तो यही आ गए। और अब टैन थीटा को
लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, फोर्थ रिलेशन आपके पास ये आ गया। एंड सिमिलरली कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गए 5 फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज ऑफ एनी एंगल। मीन्स किस किस में रिलेशन आया, ये साइन को सिकेंड के साथ, कॉस सिकेंड के साथ, टैन कॉट के साथ, और टैन का साइन और कॉज में, और कॉट का कॉज एंड साइन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है साइन ऑफ टी रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। अब हम देखेंगे, देखो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री का आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था। क्वाड्रेंट आपके क्या थे, मैंने आपको बोला था कि अगर आप 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो प्लेन में, हमने क्या किया, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी प्लेन में, तो प्लेन को इन लाइंस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिनको आप क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स बोलते थे। अब इसको उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब यहाँ पे बात आती है साइंस ऑफ टी रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट, कि जो आपने टी रेशियोज अभी ऊपर 6 टी रेशियोज पढ़ी, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सिकेंट कॉट, उनके साइन क्या क्या होते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, उसमें सारे के सारे टी रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट में मैं सिर्फ पॉजिटिव वाले लिखूंगी, नेगेटिव वाले नहीं लिखूंगी ताकि आपको गलती नहीं लगे। तो क्वाड्रेंट जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव हुए, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन एंड साइन का जो रिवर्स होता है क्या होता है, कोसेकेंट, वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन पॉजिटिव होता है, टैन एंड टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रिवर्स क्या होता है, सिकेंड। ये क्या होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सिकेंड पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखने का उचित क्या मतलब, एक मैंने आपको लाइन सेंटेंस बताती हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखो ये तो सेंटेंस का मीन्स आपको समझ आ रहा है ना, कि जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले स्कूल जाते हैं फिर कॉलेज जाते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू हो रहा है, सिर्फ आपने साइन कॉस टैन को ध्यान में रख के चलना है। किसको ध्यान में रख के चलना है, साइन कॉस टैन को, ठीक है। इसमें से एस किसके पास है, साइन के पास, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, 2 टी से टैन, कॉलेज सी से कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट, थर्ड में टैन एंड कॉट, एंड फोर्थ में कॉस एंड सिकेंट। तो यहाँ से आपको साइन क्लियर होना चाहिए। और ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 90 डिग्री, यहाँ पे 90 to 180, थर्ड में 180 to 270, एंड फोर्थ में 270 to 360। जब हम अलाइड एंगल्स वाले टॉपिक पे आएंगे ना, टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स के टॉपिक पे, तो वहाँ पे जाके आप देखोगे कि आप ये क्वाड्रेंट वाला जो इस क्वाड्रेंट में कितना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, आप तब वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मैं आपको लिख देती हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास होती है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड आइडेंटिटी इज सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको लर्न करने का आपको मेथड बताती हूँ कि इसको लर्न कैसे करोगे। अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि साइन कॉस कोसेकेंट कॉट सिकेंट टैन, ये सारे आप अपने, अगर आपको कोई सीरीज खुद बना सकते हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप ऐसे लिख लिया, ये सिर्फ आइडेंटिटीज लर्न करने के लिए, कोसेकेंट सिकेंट कॉट, ऐसे ही है ना। साइन कॉस टैन हमेशा बोलने में भी ऐसे ही बोलो ताकि आपको याद रहे, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सिकेंट कॉट। कौन कौन आपस में
कंबाइन हो रहा है, साइन एंड कॉस, कोसेकेंड एंड कॉट एंड सेकेंड एंड टैन। आप थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके समझोगे ना, ये आपके माइंड में ना डायग्राम सा बन जाएगा, तो आपके लिए ये इजी लर्न करना इजी हो जाएगा। और दूसरी क्या बात है कि आप इनको कैसे याद, देखो कंबाइन तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि आपने किस किस को कंबाइन करना है। दूसरी बात आ जाती है कि आपने प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कॉस को आगे रखो चाहे आप साइन को आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। बट दिक्कत किस में होगी, नेगेटिव है जिनमें। अगर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा पहले है तो ये पहले ही आना चाहिए। अगर आप कॉट को पहले लिखोगे तो आपका जो टी रेशियो है ये आइडेंटिटी जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सा याद रख लो कि जो सेकेंड वाला टर्म है ना वो आपके आगे आएंगे, ठीक है। और पीछे क्या आएगा, कॉट टैन वाला। जब आप धीरे धीरे आइडेंटिटीज लर्न करोगे, देखोगे, तो आपको ये खुद ही दिमाग में रहने लग जाएगा कि पॉजिटिव वाले में तो आप इन दोनों में से कोई भी आगे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो दूसरी जो आइडेंटिटीज है उनमें आपने सेकेंड वाले को आगे रखना है और बाकी दोनों को पीछे रखना है। कंबाइन किन किन को करना है वो आप इस वाले डायग्राम से थोड़ा ध्यान में रखो, ओके। तो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो सबसे पहले बात आती है कि स्टैंडर्ड एंगल्स आप किसको बोलते हो। स्टैंडर्ड एंगल्स आपके पास होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप अब इनके टी रेशियोज का वैल्यू देखोगे, वो हमें कहाँ से पता चलता है, वो हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से। तो मे भी आपने 10th में पहले भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के बारे में सुना हो, बट कोई बात नहीं, आज मैं आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाना सिखाऊंगी कि वो बनाते कैसे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हम बनाएंगे फिलहाल सिर्फ 3 के लिए। किस किस के लिए, साइन के लिए, कॉज के लिए एंड टैन के लिए। इसमें देखो होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका वैल्यू 0 के लिए क्या वैल्यू है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इनके लिए हम वैल्यू देखेंगे कि साइन की, कॉज की, टैन की क्या क्या वैल्यू है। तो मैं आपको टेबल बनाना सिखाती हूँ आज। टेबल बनाएंगे कैसे, देखो आप क्या करो, यहाँ पे 0 to 4 तक लिख लो पहले काउंटिंग। हम सिर्फ साइन का देखो, आप सिर्फ साइन के लिए देखो, पहले 0 to 4 तक काउंटिंग लिख लो। सबको डिवाइड कर दो 4 से, ओके। सबका कर दो स्क्वायर रूट। सबका स्क्वायर रूट करने के बाद अगर तो कोई टर्म्स कट रही हैं उनको काट दो, अगर कोई टर्म नहीं कट रही तो कोई बात नहीं। 0 डिवाइड बाई 4, किसी भी टर्म को अगर 0 डिवाइड बाय आप कोई भी नंबर डिवाइड में हो तो ये इसका आंसर आपके पास क्या होता है, 0। 1 डिवाइड बाई 4 कट तो नहीं रहा है, बट 1 का रूट क्या आ जाएगा 1, 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, ये कट रही है। 1 का रूट क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे रह जाएगा रूट, अंडर रूट 3, 4 रूट आपके पास कितना आ जाएगा 2, ये दोनों कट गए तो 1। ये आपके पास आ गई साइन की वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखो कॉस की लिखनी इज वेरी इजी, जो आपने साइन की लिखी है ना लेफ्ट टू राइट, अब कॉस की लिख दो राइट टू लेफ्ट में, मीन्स कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। कभी भी आपके पास किसी भी टी रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल का आपको वैल्यू लिखना है तो आप बाद में तो आपको लर्न हो जाएंगी ना, जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की तो आपको लर्न हो जाएगी। बट अगर आपको नहीं लर्न होती है तो एक बार ये ट्राई करो, क्या करो 0 to 1 लिखो, 0 to 4 लिखो, सबको 4 के साथ डिवाइड करो, सबका रूट कर दो और उनको सॉल्व कर दो। साइन किन मिल गए, साइन के जो लेफ्ट टू राइट है कॉस के लिए राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, ओके। अब टैन क्या होता था, टैन आपको पता है ना साइन डिवाइड बाय कॉस, इसकी वैल्यूज को भी डिवाइड कर दो। अगर आप वैल्यूज को डिवाइड करो, देखो आप इनको जो जो कट हो रही होंगी फिर से क्या करो उनको कट कर दो, जो जो नहीं कट कर रही होंगी उनको हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएंगी टैन की वैल्यू। तो क्या मिल रही है टैन की वैल्यू, फिर से 0 डिवाइड बाय अ नंबर, वैल्यू इज 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना आपके पास वैल्यू आएगा 1/√3। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों कट हो जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा √3 एंड 1 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 0 के डिवाइड में अगर कोई नंबर हो तो आपके पास 0 होता है, बट किसी नंबर के डिवाइड में 0 हो तो उसका वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होता है, उसका वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी होता है। तो
तो ये वैल्यूज हो गई आपकी साइन कॉस टैन के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे कोसेकेंड सेकेंड एंड कॉट का वैल्यू भी लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? मान लो आपको मैं बोलूँ कि आपको कोसेकेंड सेकेंड एंड कॉट का वैल्यू भी लिखना है यहाँ, तो वो आपके पास क्या होगा? वो भी ढूंढना बहुत ईजी है। वो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 साइन, कोसेकेंड क्या होता था? कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय साइन, तो 1/0 क्या आ जाएगा? वो लिख दोगे। 1/1/2 क्या आ जाएगा? वो लिख दोगे। नेक्स्ट 1/1√2 क्या आ जाएगा? वो लिख दोगे। नेक्स्ट 1/√3/2 एंड लास्ट इज 1/1। करो इनको सॉल्व। फिर से 1 के डिवाइड में 0 आया तो वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। दिस इज 2, दिस इज √2, दिस 2√3 एंड दिस इज 1। फिर सेकेंड के भी लिख दो। सेकेंड के लिए क्या लिखोगे? सेकेंड के लिए किसकी वैल्यूज को आप रिवर्स करोगे? कॉज की वैल्यूज को, क्योंकि सेकेंड किसका रिवर्स होता है आपके पास? कॉज का रिवर्स होता है। तो कर दो रिवर्स फिर से। 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय √3/2, 1 डिवाइड बाय 1/√2, 1 डिवाइड बाय 1/2 एंड 1 डिवाइड बाय 0। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे इसकी वैल्यू जो इधर से इधर है, लेफ्ट टू राइट है, सेकेंड की वैल्यू इसका उल्टा आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 2/√3, इसका वैल्यू √2, इसका वैल्यू 2 एंड इसका वैल्यू इन्फिनिटी। देखो, तो सेकेंड के लिए चाहे तो आप कॉज के वैल्यूज को उल्टा कर दो, चाहे आप सेकेंड के वैल्यूज को राइट टू लेफ्ट में लिख दो। और कॉट का वैल्यू भी, कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? टैन का रिवर्स 1/0, 1/1/√3, 1/1, 1/√3 एंड 1/इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। ये आपके पास आ जाएगा √3, दैट इज 1, दैट इज 1/√3 ही है एंड दिस इज 0। तो ये ऐसे आपने मेन आपका क्या है, आप साइन का वैल्यू निकाल लो। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए आप साइन का वैल्यू निकाल दो। साइन से आपके पास कॉस के आ जाएंगे, साइन और कॉस दोनों से आपके पास टैन के आ जाएंगे। और कोसेकेंड के निकालने के लिए साइन के वैल्यूज को उल्टा कर दो, सेकेंड के निकालने के लिए कॉस की वैल्यूज को उल्टा कर दो और कॉट का वैल्यू निकालने के लिए टैन को उल्टा कर दो। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए टेबल बनाना बहुत इजी हो जाएगा और बाद में उसका वैल्यूज फाइंड करना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको ये सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अलाइड एंगल्स। अब शुरू में मैंने आपको बोला था कि पहले हम टी रेशियोज पढ़ेंगे, देन अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे, देन टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। जैसा मेरा पैटर्न चलता आ रहा है कि मैं एक वीडियो में आपका टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स देखती हूँ। तो ऐसे ही इनके आपके पास ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल आप अलाइड एंगल्स पे आओ। इनका डेफिनेशन देख लो आप, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंगल्स हुज सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनका सम या तो 0 होगा या तो वो मल्टीपल होगा 90। इनके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास हो जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। ये सारे आपके पास क्या है? ये आपके पास सारे अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो, ये आपके पास किसके मल्टीपल होंगे? 90 का मल्टीपल है ना, 270 भी 90 का मल्टीपल है, 360 भी जो है वो 90 का मल्टीपल है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसके डेफिनेशन में बच्चे आप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप किसको बोलते हो? इफ देयर सम और डिफरेंस, दो एंगल्स आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे उनको, या तो उनका सम या तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों का हम सम करें तो क्या है आपके पास? 90 बन रहा है, 90 बन गया। या फिर आप लिख सकते हो माइनस थीटा डिग्री, सॉरी माइनस 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। इन दोनों को भी अगर आप ऐड करो, आपका सम कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। ऐसे ही आप एक दो एग्जाम्पल्स और लिख सकते हो, जैसे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर इन दोनों का सम करो वो भी आपके पास क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो
ऐसे एंगल्स जिनका सम या तो जिनका डिफरेंस जो है वो आपके पास 90 डिग्री बने, उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। सप्लीमेंट्री भी ऐसे ही है, जिनका सम या तो डिफरेंस आपके पास 180 बने। इसके भी एक दो एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ, जैसे थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखो 45 एंड 135 डिग्री, इनका अगर आप एडिशन करो तो आपके पास 180 बन जाएगा। और 30 डिग्री एंड 210 डिग्री, मीन्स कुछ नहीं है, जस्ट डेफिनेशन है आपके पास कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसको बोलते हो। एंड सब नेक्स्ट आपके पास है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आपने बच्चे 10th में भी पढ़ा होगा, बट आई विल रिपीट इट। इफ फंक्शन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा, देन आपके पास क्या होता है, एफ इज इवन फंक्शन। अब आपकी बात चल रही है टी रेशियोज की, तो टी रेशियोज में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा, सॉरी ओनली कॉस थीटा, जो आपका कॉस थीटा है वो आपके पास इवन फंक्शन होता है। कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है आपके पास, सेकेंड थीटा आर इवन फंक्शंस। और आप क्या बोल सकते हो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आगे आपको क्वेश्चंस में ये यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। सेकेंड ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। देन अगर इवन जो है वो ये है, तो ऑड को आप कैसे डिफाइन करोगे, इफ एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ थीटा अगर आपके पास आ जाए, देन एफ इज आपके पास ऑड फंक्शन होता है। ओके, और टी रेशियोज में कौन कौन ऑड है, टी रेशियोज में आपके पास साइन, टैन, साइन का रिवर्स कोसेकेंड एंड टैन का रिवर्स कॉट आर ऑड फंक्शंस। अगर ये ऑड है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ओके, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होगा, कोसेकेंड ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा होगा, एंड सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस थीटा जो है आपके पास माइनस ऑफ कॉट थीटा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो पीरियोडिक फंक्शन आपके पास क्या है, इफ f theta is a function and its value remains same when we change theta to theta plus alpha, then f theta is a पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्या हुआ मतलब, सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आप थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा, अल्फा इज एनी वेयर अल्फा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। अगर आप थीटा को थीटा प्लस अल्फा की जगह रिप्लेस कर दो, अगर आप थीटा को थीटा प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो अगर आपके फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है तो उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलोगे। एंड जो अल्फा होता है, अल्फा इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ओके, अब फिर से वही बात कि हम तो अब नॉर्मल फंक्शन की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, या आप बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम देखेंगे कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके रिवर्स कोसेकेंड थीटा एंड सेकेंड थीटा, इनका पीरियड कितना है 2 पाई, और टैन थीटा एंड कॉट थीटा का पीरियड आपके पास कितना है पाई। ये बात आपने ध्यान रखना, ठीक है। पीरियड ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंड एंड सेकेंड थीटा इज 2 पाई एंड पीरियड ऑफ टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पाई। अब आपके पास लास्ट डेफिनेशन आती है टी रेशियोज ऑफ एलाइंड एंगल्स। तो
सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या बन रहा है। अब हमने टी रेशियोज पढ़ ली, कितनी टी रेशियोज आई आपके पास, 6 टी रेशियोज आई। कौन कौन सी, साइन कॉस टैन तो सेकेंड सेकेंड कॉट, हमेशा ऐसे बोलो ताकि आपको इसी में रट जाए। कैसे, साइन कॉस टैन तो सेकेंड सेकेंड कॉट मतलब कोटेंजेंट। एलाइड एंगल्स भी आपने पढ़ लिया। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं आपके पास 90 डिग्री। ओके, अब इनके टी रेशियोज देखने हैं। अब बच्चे जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कुछ ऐसे आते हैं। साइन ऑफ 210 आपको निकालना होता है, कॉज ऑफ -1080 निकालना होता है, और tan ऑफ 1050 निकालना होता है। अब देखो हमने ऊपर पढ़े ना, ऊपर हमने स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से थे, 0, 30, 45, 60 या 90। उनकी वैल्यूज तो आपको पता है, बट अगर उनसे बड़ा वैल्यू आ जाए आपके पास तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो वहाँ पे आपका टॉपिक ये जो इंट्रोड्यूस होता है वो आपके पास है टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। उनको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप और समझ लो। अब देखो जो 210 है, ठीक है, जो आपके पास नंबर डिजिट है यहाँ पे 210, आपने जब भी इसको सॉल्व करना है आपने या तो इसको 90 प्लस माइनस थीटा में लिखना है, या तो 180 प्लस माइनस थीटा में लिखना है, या तो 270 प्लस माइनस थीटा में लिखना है, एंड 360 प्लस माइनस थीटा। जिसका भी आपके पास, जैसे 210 है, 210 आप 180 प्लस माइनस में लिख सकते हो ना। जैसे 1080 है, इसको बड़े नंबर्स को मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ब्रेक करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की पॉइंट है याद रखने वाला, वो आप याद रखो दैट 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा पे जो टी रेशो वो है टी रेशो चेंजेस। ओके, एंड सेकेंड की पॉइंट इज 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा पे टी रेशो डजंट चेंज। ठीक है, 180 और 360 पे तो डजंट चेंज है, इस पे चेंज है। अब बात आ जाती है कि अगर चेंज हो रहे हैं तो किस में चेंज हो रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में एंड कॉस थीटा साइन थीटा में। सिमिलरली जो आपके पास टैन थीटा है वो कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा में, एंड जो कोसेकेंट थीटा है वो सेकेंड थीटा में, एंड सेकेंड थीटा जो चेंज होगा वो कोसेकेंट थीटा में होगा। अब बच्चे यहाँ पे ना दो तीन जो आपके की पॉइंट्स है वो हम साइमल्टेनियसली लेके साथ साथ चलेंगे। मान लो हम सबसे पहले बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन उठाते हैं आपके पास कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे साइन ऑफ 210। ठीक है, आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि आप 200, देखो यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये आपका हमेशा स्टैंडर्ड एंगल बनना चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब है 0 या तो 30, 45, 60 और 90। 210 को आप लिख सकते हो 180 प्लस थीटा में, कोई दिक्कत नहीं है। 210 को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 पे टी रेशो चेंज होती है या नहीं होती है, आपने ये देखना है। टी रेशो चेंज नहीं होती तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा इज, ये आपका फर्स्ट है। यहाँ पे एंगल होते हैं आपके 0 to 90 के, यहाँ पे होते हैं 90 to 180 के, यहाँ पे 180 to 270 के, और यहाँ पे 270 to 3। अब बात आती है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ पे है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर आप आ जाओ उस पे ऑल स्कूल टू कॉलेज वाले पे, तो वहां से आपको पता चला कि यहाँ पे तो आपने लिख दिया 180 पे एंगल नहीं चेंज होता था तो साइन ही लिखा, साथ में एंगल लिख दिया 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इसके आगे नेगेटिव आ गया। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, वो आपके पास होता है 1/2। तो साइन 210 का क्या वैल्यू आ गया, 1/2। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में डिस्कस करने के लिए। आज हम 2-3 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, बाकी मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे।
ओके, नेक्स्ट आपके पास देखो, आप वैल्यू निकाल लो tan ऑफ 1020। आपने हमेशा ट्राई करनी है कि ये तो बहुत बड़ा आ गया, ठीक है, पहले कोई छोटा लेते हैं। tan ऑफ, आप यहाँ पे लिखो tan ऑफ 340 लिखो, सॉरी 390 लिखो। tan 390 को आप कैसे लिख सकते हो, 360 प्लस 30। ओके, 360 पे टी रेशो चेंज होता है? नो, 360 पे नहीं होता है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, tan, साथ में जो आपका एंगल था वो लिख दिया। एंड 360 प्लस थीटा इज, 360 से भी हम ऊपर जा रहा है, 360 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, इसलिए tan भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव रह जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√। ओके, ऐसे ही आपके पास एक दो प्रॉब्लम्स मैं अपनी बुक में से आपको बता देती हूँ, सो दैट आप अपनी बुक में से ट्राई कर सको। जैसे आपके पास प्रॉब्लम है यहाँ पे, tan ऑफ 120, ये तो बहुत इजी है, इसको आप कैसे लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो 90 प्लस 30, या तो आप लिख सकते हो 180 माइनस 60। देखना बच्चे, मैं आपको दोनों तरह करके बताती हूँ, दोनों तरह अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। 90 पे एंगल चेंज होता है, यस होता है, तो tan किस में चेंज होगा, cot में, cot 30। 90 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हुई ना क्वाड्रेंट, 90 तो यहाँ तक था, 90 प्लस थीटा वाले कहाँ आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। cot 30 का वैल्यू, इसके लिए आपको पहले tan 30 का पता होना चाहिए, tan 30 का 1/√3, इसका कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे आ जाओ, 180 पे एंगल चेंज होता है, नो नहीं होता है टी रेशो चेंज, तो tan का tan रहेगा, 60 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ तक होगा, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, s, मतलब साइन और कोसेकेंट। tan 60 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, दोनों आंसर सेम आ गए ना, तो आंसर आपके पास सेम रहेंगे, चाहे आप 120 को 90 प्लस थीटा लिखो, चाहे 180 प्लस माइनस थीटा लिखो। बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा जब भी आप किसी भी एंगल को, यहाँ पे जो भी एंगल दिया होता है उसको ब्रेक करो, आप हमेशा उसको ब्रेक करो, या तो 180 में या तो 360 में। उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे एंगल नहीं चेंज करना पड़ता, आपका एक स्टेप लेस हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी का ही, sin 5 10। अब देखो, अब तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, 360 से कितना ऊपर चला गया, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, पहले 510 को 360 से डिवाइड करोगे। जब आपने डिवाइड किया तो देखो आपको पता चला यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 5 1, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइन 1 इंटू 360 प्लस 150, ठीक है। तो साइन का पीरियड कितना था, साइन का पीरियड कितना था, 2 पाई, मीन्स अगर यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधा साइन थीटा। पीरियोडिक फंक्शन है ना, अब ये साइन का पीरियड कितना था, 2 पाई, 362 पाई को 360 मैंने कैसे लिख दिया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 आपके पास होता है इन रेडियंस, इन रेडियंस जो पाई का वैल्यू है वो आपके पास 180 होता है, तो आप 2 पाई को क्या लिख सकते हो, 360। यहाँ से साइन 150 आ गया, अब इसको क्या क्या लिख सकते हो, जहाँ तो आप लिख सकते हो 90 प्लस 60, या तो लिख सकते हो यहाँ पे 120 माइनस 180 माइनस 30। अब देखना दोनों केस में जो आपका आंसर होगा वो सेम है। कैसे, 90 है, एंगल चेंज, टी रेशो चेंज होगा, यस होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 60 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है, साइन, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। इसका वैल्यू देखो, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, आपने 90 से इसको चेंज तो कर दिया, यहाँ पे कॉस लिख दिया, अब आपके कॉस को नहीं देखने लग जाना कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है। क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे है,
इस स्टेप में तो आपने क्वाड्रेंट खत्म कर दिया ना। क्वाड्रेंट आपका किस स्टेप में देख रहे हो, आप इस स्टेप में देख रहे हो, तो इस स्टेप में आपके पास क्या है, साइन है इस स्टेप में। तो साइन देखना है आपने, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस आके आपके पास 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, अंडर रूट, सॉरी इसका वैल्यू आपके पास होता है 1/2। इधर आ जाओ, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज होगा, नो नहीं चेंज होगा, तो ये आ गया साइन 30। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा इज, यहाँ तक 180, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। फिर से आपने देखा जो आपका आंसर है वो सेम। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स में आपके लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपका प्रॉब्लम्स के लिए मैं बनाऊंगी उसमें डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।